संजीवनी नगर में एक किसान की कार में आग लगने की घटना सामने आई है। किसान संग्राम सिंह का आरोप है कि लोकायुक्त जांच में फंसे अधिकारियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट करने की साजिश के तहत यह आग लगाई गई। संग्राम सिंह ने 2.5 महीने पहले लोकायुक्त एसपी को शिकायत दी थी, जिसमें शहरपुरा एसडीएम नदीमा शीरी पर अवैध धान भंडारण को रफा दफा करने के लिए 3 लाख रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। 18 दिसंबर को लोकायुक्त टीम ने एसडीएम के ड्राइवर सुनील पटेल को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। किसान का दावा है कि आग में जांच से जुड़े अहम दस्तावेज नष्ट हो गए। एएसपी सोनाली दुबे ने मामले की जांच के आदेश जारी किए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक संग्राम सिंह नाम के व्यक्ति जो है वो धन्वंतरी नगर रहते हैं। उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि अज्ञात लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी में जो है वो जानबूझकर आग लगाई गई है। इसके लिए थाना प्रभारी जो संजीवनी नगर है उन्हें बोला गया है कि वो जाके भौतिक सत्यापन करेंगे घटना को और जिस तरह साक्ष्य आएंगे उस पर कार्रवाई कराएंगे। उसको लोकायुक्त के हाथे पकड़वाया था, तो उनका आरोप है कि उनके द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, उन्होंने ऐसा तथ्य बताया है, परंतु अभी पुलिस जो है उसमें देख रही है सारे तथ्यों को और मुझे लगता है जैसा भी साक्ष्य आएंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पनागर थाना क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में रहवासियों ने बिल्डर गौरव शर्मा पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाने और धमकियों की शिकायत की है। बिल्डर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है, लेकिन एमपीएसईबी से कनेक्शन लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5-6 परिवार अवैध वसूली के लिए झूठी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये कृष्णा कॉलोनी ग्राम झुंझुनू है साहब, रांझी से थोड़ा सा आगे पड़ता है और कुछ समय से मेरे खिलाफ एक वीडियो चल रहा है ना। उसमें हुआ क्या था कि मेरी जहाँ मैं रहता हूँ मैंने पीछे कुछ जमीन खरीदी है और उसकी फेंसिंग तोड़ी जा रही थी, जिसकी सूचना मेरे द्वारा पनागर थाने में जाके लिखित में दी गई और वहां से रिसीविंग लेके आया हूँ मैं। फिर मैं दोबारा जाके देखा तो लड़के फिर तोड़ रहे थे फेंसिंग, तो मैंने हैंडल डाल को फोन ला के बुलाया। पुलिस आई है, पुलिस जब मौके पे आई तो लड़के भाग गए हैं फेंसिंग तोड़ के। तो मैंने पुलिस को लेके गया और जाकर दिखाया कि देखिए साहब मेरी फेंसिंग तोड़ के फेंकी जा रही है। पुलिस ने बोला सर मत आप फेंसिंग उठा लीजिए, ऐसा ना रात को लोग उठा के ले जाए। हैंडल डाल जब गए तो मेरे भाई थे, मेरे छोटा भतीजा है, भतीजे मेरे पापा हो गए, कुछ हमारे परिचित के रिश्तेदार लोग आए, मेरे वकील साहब, उनको मैंने बुला लिया कि भैया आओ अपन चल के फेंसिंग उठा के लेके आते हैं। हमारे परिवार के कुछ लोग हुए, सब लोग को आए और हम लोग सब लोग पीछे साथ साथ गए हैं अपनी फेंसिंग उठाने के लिए और फेंसिंग उठा के लेके आए हैं। और हमारे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग मेरे अन्यथा शिकायत डालते रहते हैं कि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरा है यहाँ पे। उन्होंने मेरी मार्केट में ये छवि उड़ा दी कि मैंने गुंडे बुलाए हैं। साहब मैं गुंडे किसके लिए बुलाऊं, आप बताइए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहा हूँ, अपने ही घर में क्या कर मैं गुंडे बुला के क्या करूँ। लेकिन मेरे ऊपर एक छवि डाल दी कि मैं गुंडे बुलाया। मैं गुंडे गुंडे कोई नहीं थे, सब मेरे परिवार के सदस्य थे। वो कोई चाचा का लड़का था, कोई बुआ का लड़का था। हम लोग जगह फेंसिंग उठा के लाए हैं। फेंसिंग उठा के लाने के बाद हमने यहाँ फेंसिंग छोड़ी है, वो सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद कॉलोनी वालों ने 70 से 80 लड़के बुलवाए। मेरे को सूचना मिली कि भैया आपको मारने का प्लान चल रहा है। इससे पहले इन्होंने मेरे 2 कमरे तोड़ चुके हैं यहाँ पे दिन में, जिसकी सूचना मेरे द्वारा पहले भी दी जा चुकी थी। जब मेरे को गया था तो मैं अपनी वाइफ अपने बच्चों को लेकर मैं रात को यहाँ से भाग गया कि मेरे ऊपर हमला हो सकता था, जान का हमला। तो मैं जाकर साहब अपनी बहन के यहाँ रात को सोया हूँ, सुबह वहां से मैं आया हूँ, जिसकी सूचना मैंने फिर थाने में दी दूसरे दिन जाके। जितने भी मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं साहब, ये कॉलोनी के कुछ लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, वो आपको सब पता चल ही जाएगा। यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं, आप लोग इस समय रात के 8 बज रहा है, आपको सब खड़े हैं, आपको सड़क नाली पानी की सब सुविधा यहाँ दिख रही होगी, आपसे कुछ चीज छुपी नहीं है। झूठे ब्लेम मेरे ऊपर सिर्फ लगाए जा रहे हैं पैसों की डिमांड को डालते हुए कि तुम 3 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, हम सब केस वापस ले लेंगे, अन्यथा हम तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। अच्छा, ये बताइए कि ट्रांसफार्मर वाला मामला क्या है? ये जो बार बार थाने पहुंच रहे हैं, शिकायत कर रहे सर हैं, ट्रांसफार्मर का मामला ये है कि ट्रांसफार्मर देखिए, ये प्रक्रिया होती है कि बिल्डर या कोई भी आदमी ठेकेदार ट्रांसफार्मर लगवा सकता है, चालू नहीं करवा सकता। चालू करना एमपीबी के हाथ में होता है। मेरे द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है, पूरी वायरिंग खिंचवाई जा चुकी है। इनके द्वारा मैं लिखित में स्टैम्प पेपर में एग्रीमेंट करके इनको दे चुका हूँ मैं, और इन्होंने लिख के दिन को दिया है कि गौरव शर्मा द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया जा चुका है, उस पर वायरिंग खिंच चुकी है, सिर्फ चालू करने का कार्य बचा जो विद्युत एमपीबी द्वारा किया जाएगा। वहां पे ये फाइल पास होने के लिए पड़ी है। और साहब लोग होता कैसे, कभी छुट्टी भी कभी नहीं है साहब। लाइट की कोई समस्या इस कॉलोनी में नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, आप बाकायदा वीडियो बना लीजिएगा। लाइट की दिक्कत नहीं, सड़क है, पानी नाली है, लेकिन ट्रांसफार्मर की ऐसा इशू बनाया जा रहा है कि यहाँ पे कि यहाँ लाइट नहीं है ना। ये जो लाइट अभी यहाँ जो कॉलोनी में लगी है वो किससे चल रही है? क्योंकि परमानेंट कनेक्शन है सब, मेरे यहाँ भी मीटर लगा हुआ है। जो परिवार लोग झूठी शिकायत डाल रहे हैं उनकी वो सब चोरी की जला रहे हैं। मेरे द्वारा उनकी शिकायत एमपीबी में डाले गए तो उससे लोग मेरे से रंजिश लिए बैठे हैं कि तू हमारी शिकायत डालता है, अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं।
ये पूरे परिवार चोरी की लाइट जला रहे हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा एमपी में लिखित में दी गई कि साहब इसमें एमपीबी को घाटा होता है, आप इनके मीटर लगवाइए। और अभी भी आप जांच कीजिए कि किसी परिवार का कोई मीटर नहीं मिलेगा। अभी क्या चाह रहे हैं आप जो बार-बार अन्यथा मैं ये आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि मैं ये गलत ब्लेम मेरे ऊपर ना लगाया जाए। मैंने किसी के साथ कोई जनता कुछ नहीं किया है। मैं अपनी फेंसिंग उठा के लेके आऊँ अपने परिवार के साथ जाके। कोई गुंडे यहाँ पे नहीं आए हैं। और हाँ, मेरी जान को खतरा है लोगों से, जिसकी शिकायत मैं पनागर थाने में कल जाके अपने परिवार के साथ दे दूंगा। एसपी ऑफिस में भी कल मेरे साथ शिकायत दी जाएगी। मुझे 5 से 6 लोगों से मेरी जान को खतरा है, वो कभी भी मुझे जान से मार सकते हैं और मेरे से पैसों की अवैध वसूली की जा रही है। ठीक। मैं एसपी साहब को मैं कल लिखित में शिकायत देके आऊंगा। कॉलोनी के ही लोग हैं। कॉलोनी के लोग हैं जो मेरे साथ नेसेसरी पैसों की डिमांड। गौरव शर्मा। ये ट्रांसफर फार्म के पीछे हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। ऑफिस में जहाँ भी ये करते हैं ट्रांसफर लग गया है, अब बिजली वाले ही आके उसको चालू करेंगे। ये तो हमारे हाथ के बस की बात तो नहीं है। अब इन लोगों ने सब मिलके 7-8 लोग हैं, ये सब मिलके मेरे बेटे को इतना परेशान कर दिया, हम सबको ही परेशान कर दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, अभी हमारी चौकी थी, इन सब जन ने मिलके वहां मतलब भंडारा करे थे गोडवाना पार्टी। हाँ, वो पार्टी ने, और दूसरे दिन इन 8-9 बंदों ने सबने मिलके हमारा सामान तोड़ा, हमारी चौकी तोड़ी। आप जाके देखिए, हमारा सामान सब टूटा हुआ वहां पे पड़ा हुआ पेड़ के नीचे, हमने उठाया तक नहीं। इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया, हमको अपनी जान का खतरा है, क्योंकि ये 8-9 लोग हैं, हम लोग परिवार के ऊपर, हम लोग को जान का खतरा है। माता जी कौन सी जगह है और ये कृष्णा कॉलोनी है, ग्राम जुजरू। क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? हमें सुरक्षा दी जाए। हमें सुरक्षा दी जाए, हम लोग को जान को खतरा, सबको खतरा है, मेरे बेटे के ऊपर जान पे खतरा है। इन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत परेशान कर दिया। आपका नाम? मेरा नाम कमलेश शर्मा। जबलपुर में 20 से 30 मार्च 2025 तक पुस्तक एवं गणवेश मेला का आयोजन शहीद स्मारक गोल बाजार में किया जाएगा। मेला शाम 4 से रात 9 बजे तक चलेगा, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई और एमपी बोर्ड की सभी पुस्तकें, गणवेश और शैक्षणिक सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध होगी। 4,03,119 छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेले में 276 करोड़ 58 लाख के व्यापार का अनुमान है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, निःशुल्क करियर परामर्श और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। दुकान पंजीयन 17 से 28 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जा सकता है। जबलपुर में हम पिछले साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए इस बार 20 मार्च से एक पुस्तक और गणवेश मेला लगाने वाले हैं। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल, एमपी बोर्ड के स्कूल, सरकारी स्कूल, इन सभी स्कूलों से संबंधित जो किताबें हैं और जो यूनिफॉर्म हैं और स्टेशनरी आइटम्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। मोटे तौर पे हमारा अनुमान ये है कि जो बच्चों की संख्या है उसके हिसाब से लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस जो है इस मेले में होगा। हमारी कोशिश ये है कि देश भर के जो अच्छे वेंडर्स हैं, प्रकाशक हैं, जो इसमें बिजनेस करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव रेट पर यहाँ पर जो है अपने स्टॉल लगाएँ और पुस्तकें उपलब्ध कराएँ लोगों को, यूनिफॉर्म और पुस्तकें उपलब्ध कराएँ। इसके साथ साथ पुस्तक मेले को आकर्षित बनाने के लिए और भी कई सारी गतिविधियां जो है इस मेले में संचालित की जाएंगी। वन विभाग के बरहा जंगल में तेंदुए का करंट लगाकर शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पिपरिया गांव और मंडला जिले के रहने वाले हैं। वन विभाग ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 13 दिन की रिमांड ली है। पूछताछ में अन्य खुलासों की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जंगली सुअर के शिकार के लिए लगाए गए करंट की चपेट में तेंदुआ आ गया था। आरोपियों के पास से वन्य जीवों के अवशेष भी बरामद हुए। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। फरवरी को जो मृत तेंदुआ पाया गया था 12 सर्कल के पिपरिया बीट RF 244 में, उसी के संबंध में आज हमने 5 आरोपियों को पेश किया है कोर्ट में, जो कि जिन्होंने तार लगाई थी, करंट की तार लगा के एक तेंदुए को मारा था और उसके नाखून निकाले थे। देखिए, प्रथम जो हमने इनसे पूछताछ की है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि जंगली सुअर मारने के लिए उन्होंने शिकार किया था, किंतु उसमें तेंदुआ फंस गया। ये पिपरिया ग्राम के रहने वाले वहीं 12 के, और 2 लोग हैं करौंदी पश्चिम मंडला के। देखिए, हम लोग की टीम जो है RA 12 जो हैं श्री महेश मिश्रा जी और उनकी टीम लगातार पूछताछ कर रही थी और गांव में पूछताछ करी थी, तो पता चला कि ये लोग हैं जो करंट लगा के जानवर को मारते हैं। इनसे हमने पूछताछ की और इनके बयान लिए, तब इन्होंने कबूला कि हमने करंट लगाया था और नाखून निकाले। नाखून क्या काम करते थे इन लोग, नाखून क्यों निकाले थे? अभी तो जिससे पूछा गया है उसने ये बताया कि नाखून हमने ताबीज़ के लिए निकाले थे, और बाकी अभी और पूछताछ करेंगे इनसे और डायरी जब पेश करेंगे तब पूरी जानकारी दी जाएगी। कहा जा रहा है इसमें कुछ ब्लैकमेलिंग की भी बात सामने आ रही है कि ब्लैकमेलिंग करने के बाद ये दूसरे ज़िले से, मंडला ज़िले से जबलपुर ज़िले में पहुँचा गया वो था।
नहीं देखिए, ऐसी जानकारी तो मेरे को कोई है नहीं, और ब्लैकमेलिंग का भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये इनकी कुछ रिमांड वगैरह नहीं है? हाँ जी, रिमांड के लिए अप्लाई कर दिया कितने? और 13 दिन की रिमांड मिल गई है। पूछताछ में कुछ और खुलासा होगा? अब और पूछताछ करेंगे हम लोग इसमें। अभी कल ही इनकी गिरफ्तारी की है और आज पेश किया है। अब और पूछताछ करके हम लोग जो भी आएगा आपको प्रत्यक्ष जानकारी दी जाएगी। इनके पास से कुछ हथियार वगैरह जब्त किए? इनके घरों से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें जब्त हुई हैं, कुछ मरण प्राणियों के अवशेष भी जब्त हुए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको डिटेल में दी देंगे। इसमें कुछ भागा वगैरह की कुछ? मैं आपको जानकारी दूंगा इसकी पूरी डिटेल में। शहर के ओमती और गड़ा थाना क्षेत्र में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें 3 बालिग और 2 नाबालिग शामिल है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपियों ने 11 फरवरी की रात 2 अलग अलग स्थानों पर राहगीरों को रोककर मोबाइल, नकदी और स्कूटी लूट। थाना ओमती एवं गड़ा थाना के अंतर्गत एक लूट की वारदात हुआ था 10 और 11 के बीच में। ये पहला 5 लोग आरोपी थे इसमें, और 5 आरोपियों ने पहले गड़ा क्षेत्र में एक स्कूटी को एक लूट करके, मतलब उस आदमी के साथ, पीड़ित के साथ, उनके साथ धमका के और हल्का सा मारपीट करके वहाँ से गड़ा से एक स्कूटी को उन्होंने लूट करके गड़ा थाने से अंतर्गत वहाँ से मूवमेंट करते हैं। उसके बाद ये 5 लोग मिलके फिर से ओमती थाना अंतर्गत आता है। वहाँ पे रसल चौक के आसपास एक और पीड़ित के साथ इन्होंने हल्का सा मारपीट करके वहाँ से भी एक मोटरसाइकिल और स्कूटी को इन्होंने लूट करके उधर से भी निकल जाते हैं। इसमें हमको उसके बाद हमने 11 तारीख को रात को इस अपराध को संज्ञान में लेते हुए हमने थाना गड़ा और थाना ओमती के अंतर्गत CSP ओमती के लीडरशिप में एक टीम को हमने गठित की। इस टीम में मुख्य रूप से थाना प्रभारी ओमती और थाना प्रभारी गड़ा अंतर्गत एक टीम गठित की हमने। उसके बाद हमने लगातार CCTV फुटेज को चेक करते हुए हमने उसका मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद हमको पता चल जाता है इसमें टोटल 5 आरोपी इन्वॉल्व है। 5 आरोपी को इन्वॉल्व होने के बाद हमने इसमें डेकॉइटी का भी इसमें धारा इनमें बाद में हमने इजाफा कर लिया। इसके बाद हमने टोटल 5 आरोपी लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी लोग ऐसा है, एक पहला आरोपी है निशा केशरवानी है, 19 साल का आदमी है, कंचनपुर आधारताल का रहने वाला है। इस व्यक्ति से हम एक एक्टिवा वाइट हमने जब्त की है। और दूसरा आरोपी है ऐश्वर्य नाहिर है, ये भी गमापुर का रहने वाला है, जबलपुर का ही रहने वाला। इस आरोपी से हमने एक एक्सेस गाड़ी को हमने जब्त किया। गड़ा में इन्होंने लूट किया तो वहाँ उस गाड़ी को हमने जब्त किया। उसके बाद हमने ऋषि यादव, ये लालमटी गमापुर का रहने वाला है, इनसे हमने एक मोबाइल को हमने जब्त किया। बाकी 2 आरोपी लोग हैं, ये दोनों लोग नाबालिग हैं, उनका थोड़ा एज को लेके थोड़ा सा विवादित स्थिति बनी है। बाकी हमने 5 लोगों को गिरफ्तारी कर चुके हैं। 5 लोगों को हमने ऑलरेडी हमने न्यायालय में पेश कर चुके हैं। इसमें अभी इनके खिलाफ अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। अभी हमने ICGS पोर्टल के थ्रू भी लगातार चेक कर रहा है अभी, क्योंकि 2 लोग तो इसमें नाबालिग है, बाकी 3 लोग हैं। इसके खिलाफ कोई ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति या कुछ पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिला है। हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद हमको ये पता चला ये तीनों लोगों ने नशे के अवस्था में थे और शराब पीकर बहुत सारे नशे के अवस्था में थे। उसी समय ये लोगों ने 2 हमने पीड़ितों के साथ इन्होंने मारपीट करके लूट किए थे। ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला इनका। ये बच्चे कौन है, ये पढ़ाई करते हैं? नहीं, कोई पढ़ाई नहीं करते लोग। आप देख सकते हैं तीनों 19 साल के लड़के हैं, दोस्त लोग हैं। दोस्त तीनों मिलके इन लोगों ने उस समय पी के नशे के अवस्था में ये वारदातें की है। कोई ऐसा पढ़ाई लिड़ाई करने वाले लड़के नहीं हैं। ये लोग नॉर्मल मजदूरी के काम करने वाले लड़के हैं।